हेलो प्यारे बच्चों। तो 9th क्लास का जो आपकी बुक का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके सारे सवाल करेंगे हम। ठीक है, जो इसके कॉन्सेप्ट थे वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं, आप पहले वो जाके देख लेना, तब यहाँ पर ये सवाल करने बैठना मेरे साथ, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे कैसे क्या हो रहा है। देखो, पहला सवाल उसमें करा चुका था मैं, अगर कराना है तो दोबारा करा देंगे। रियान जो है एक लड़का है, उसका ये बेडरूम, ये बाथरूम और बेडरूम दिखा रखा है फिगर में। रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 ऑफ द फीट एट द पॉइंट पे लगा रखे हैं, यानी कि जो इसका ये स्टडी टेबल है वो लगा के दे रखा है इन्होंने मुझे। ठीक है, स्टडी टेबल लगा के दे रखा है, फिगर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 8,9 8,9 कहाँ होगा? 8 कोमा, अगर मान के चलूँ मैं, ये ग्राफ होता मेरा 8 कोमा यहाँ 8 ये होता, 9 ये होता, तो मेरा पहला पॉइंट यहाँ होता। 11,9 यानी कि इसके सामने होता, और 11,7 ये 9 है तो 7 नीचे होता, यहाँ होता। तो टेबल भैया रेक्टेंगुलर है, बिल्कुल सीधा बनेगा, तो ये वो पॉइंट जो होगा वो होगा 8,7, 8,7 एंड आंसर आ जाता हमारा। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत लगी सवाल समझने में तो कमेंट बॉक्स में बताना। इज़ दिस गुड स्पोर्ट ऑफ द टेबल? क्या ये इस टेबल के लिए सही स्पोर्ट है? ये बोल रहा है हमसे। देखो होगा कहाँ पर, 8,7 कहाँ आया? यहाँ पर ये, फिर दूसरा क्या है? 11,7, 11,7। ठीक, और फिर 11,9 भी है, 9 मेरा ये रहेगा, कोऑर्डिनेट देख रहा हूँ मैं, ये रहेगा, और 8,9 इधर मेरा टेबल लगा हुआ है, स्टडी टेबल। वो क्या ये सही जगह लगा हुआ है? हम इसमें एक काम ये भी कर सकते थे, यहाँ पर देखो डोर है, ये डोर है, ये डोर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते थे कि हम स्टडी टेबल को यहाँ एक किनारे लगा लेते, बिल्कुल किनारे। गेट के सामने लगाया हो तो गलत है, चलो गेट के सामने ना भी लगाओ तो यहाँ पर लगा सकते थे, पूरा दीवार से सट के लगा सकते थे। ये जगह हमारी जो छोड़ रही है वो नहीं छोड़ती, जिससे हम और हमारी किताबें नहीं गिरती, तो हम ये कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ लिख सकते हो आप भी। व्हाट इज़ द वाइड विड्थ ऑफ द टेबल? टेबल की विड्थ क्या है? टेबल की विड्थ क्या है बच्चों? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने उसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, एंड द लेंथ, दोनों चीज़ पूछ रहा है। कैन द मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? क्या हाइट बता सकते हो टेबल की? टेबल की 2D में हाइट पॉसिबल तो नहीं होगी, 2D में हाइट पॉसिबल नहीं हो पाएगी, हम लेंथ और वाइड ही बता पाएंगे। ठीक है, विड्थ बता पाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। 8,7 है, 8,11,7 है, ये 11,9 है, और 11 को ये 8,9 है। अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से ये निकालूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको बताया था, x2 - x1 और y2 - y1। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट भी आ सकता था, पर मैं नहीं चाहता तुम डायरेक्ट सीखो अभी। ठीक है, MCQ में बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है। x की वैल्यू 8 है तो दोनों तरफ 8 माइनस कर लो, y 9 है, 9 में से, और ये 7 है। सॉल्व करोगे तो ये वाला तो 0 हो गया, ये आ गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4, बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि चौड़ाई मान लो 2 यूनिट है, चौड़ाई 2 यूनिट है। ठीक, लंबाई निकालने के लिए क्या करोगे? फिर से करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1, यानी कि मैं लंबाई निकालूंगा तो किन्हीं 2 पॉइंटों को ले लूँगा, या तो ऊपर वाले को ले लो या नीचे वाले को ले लो। नीचे वाले को लेते हैं, 11 - 8 आएगा और 7 - 7 हो जाएगा, यानी कि 11 में से 8 गए, 3 का स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 3 ही आएगा, तो यानी कि लेंथ हो गई 3 यूनिट। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके,
तो इस प्रकार से अपना पहला सवाल हो जाएगा बच्चों। अब सेकंड सवाल, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ हिंज, यहाँ पर उसका हिंज है, वो हिंज यहाँ बोल रहा है, यानी कि लॉक उसका यहाँ होगा। अगर लॉक उसका यहाँ है, ये सवाल तो कुछ मिस्टेक सी लग रही है मुझे। लॉक अगर उसका यहाँ है तो ये यहाँ से क्यों खुलेगा भाई? उसने मुझे B1 पे हिंज बोल रखा है, B1 पे हिंज बोला है, यानी कि फिगर में मेरा B1 यहाँ पर है, फिगर में मेरा B1 यहाँ पर है, ठीक है। इनटू द बेडरूम में खुलता है। विल इट हिट द वार्डरोब को हिट करेगा। आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर, अगर ज़्यादा चौड़ा हो जाए, ज़्यादा चौड़ा हो गया तो ये अगर ऐसे है, यानी कि ये हिंज उसकी यहाँ है, डोर को ओपन करते हैं ना, यहाँ लॉक होता है, ये दो हिंज होती हैं जो कारपेंटर लगाता है आके हमारी घरों में, लकड़ी का जो काम करता है वो हिंज यूज लगाता है। और डोर ओपन होगा तो इस तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा, ऐसे होता है। तो डोर अगर हिंज यहाँ है तो डोर या तो उसका लॉक यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, एक ही काम हो सकता है। डोर यहाँ होता तो डोर ऐसे ओपन हो रहा होता, यहाँ होता तो डोर ऐसे ओपन हो रहा होता, ठीक है। तो अब मैं, इन्होंने ये देखो, इसमें एक मिस्टेक मैं बोलूँगा, ये इनकी मिस्टेक है कि लॉक की चौड़ाई नहीं बताई या डोर की लंबाई नहीं बताई मुझे। इन्होंने कितना लंबा डोर है हमारा, कितना चौड़ा डोर है। या कहीं कुछ मिस्टेक हो रही होगी, कहीं बुक में कहीं लिखा हो तो वो पढ़ के बता दूंगा, पहले पढ़ना पड़ेगा बुक पूरी, कहीं लिखा होगा, वरना तो ना, ऐसा तो कहीं नहीं मिल रहा, ऐसा तो कहीं नहीं मिल रहा। अच्छा, जो यूनिट मैं लिख रहा हूँ ना, ये फिट में कर लो, क्योंकि फिट चल रहा है, फुट चल रहा है तो फुट में लिख लो, क्योंकि यहाँ पे फुट दे रखा है। चलो छोड़ो, ये वाला बाद में देखेंगे सवाल। लुक एट द रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर ऑफ द OFRP? OFRP ओ ये रहा ओरिजिन है तो 0 0, P के ये रहे P-6 0, और R का है, R ये रहा तो ये -6 और इधर किस पे कट रहा है, ये 8 प्लस यानी 9, y की वैल्यू 9 आएगी, और ये F जो पॉइंट आ रहा है ये जा रहा है 0,9 पे। तो बाथरूम की कोऑर्डिनेट तो आ गई बच्चों। ये पहला सवाल हो गया। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया? SHRW, ये हमें दे रखा है, शॉवरिंग जहाँ पे वो नहा रहा है। इन द रियांस बाथरूम राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर, इसके कॉर्नर के पॉइंट बताने। H के पॉइंट बताओ बच्चों क्या आएंगे? पहला X की वैल्यू -3 आएगा, और Y की वैल्यू 6 है। S के कोऑर्डिनेट क्या है? -6 हैं, और Y की वैल्यू भी 6 है। R के तो दे ही दिए मैंने तुम्हें बच्चों, R के W के निकालने हैं। W कहाँ जा रहा है? -2 से 9 पर जा रहा है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएंगे अपने। मार्क ऑफ द 3 फीट 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट या 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। ये वॉश बेसिन का है, ठीक है, और ये टॉयलेट का है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द 3 दिस स्पेस, इसके स्पेस के कॉर्नर बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं बच्चों। बड़ा अच्छा सा सवाल पूछ रहा है, देखो सवाल तो मज़ेदार पूछ रहा है ये। 2 फीट, पहले वॉशरूम कर लेते हैं। 3 फीट का है और 2 फीट, यानी कि 3 फीट ये होगा, 2 फीट ये होगा, ठीक है, 2 फीट ये होगा। हमारी जो यूनिट चल रही है वो फिट में चल रही है, वो फिट में ही चल रही है।
तो 1 फीट इनका 2 के बराबर है। 1 यूनिट, रुक जाओ, 4 फीट का ये था, तो 1 2 3 4, 4 फीट तो ये आ रहा है, और 2 फीट की ये थी, तो 1 यहाँ से यहाँ तक कितना आता, 0 1 2 2, ये तो सही आ रहा है। पर जब ये वॉश बेसिन बोल रहा है 2/3 में फिट होना है, 2/3 में फिट होना है ये, तो इसके कोऑर्डिनेट बच्चों मैं सब मिटा दे रहा हूँ, आपने जो अभी तक पढ़ा है उसे उतार लेना। मार्क ऑफ ए 3 फीट 3 इंटू 2 फीट। तो पहले 4 फीट यानी कि ये वाला पहले जाएगा, फिर 2 फीट ये, यानी कि 3 फीट मेरा ये जाएगा और 2 फीट के ये जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट मेरे आ जाएंगे, 3 फीट का है, तो वाश बेसिन के मेरा एरिया आ जाएगा कितना बच्चों, ये आ जाएगा 6, ये तो फिक्स है, 0,6 से 6 माइनस के 6,0 से कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 यानी कि -3,0 तक जाएगा, और 2 फीट ऊपर में जाएगा, यानी कि यहाँ तक यूज होगा, ये यहाँ तक यूज होगा, यूज़ तो वही यहाँ तक ही होगा। एज़ पर क्वेश्चन मैं यही देख पा रहा हूँ। 1 फीट 2 3 3 फीट हो जाएगा, 1 ऊपर में जाएगा, फिर 2 फीट का ये, यानी कि मैं कोना निकाल दूँ तो ये आएगा 3,0, ये आएगा 3 को -3,2, और ये आएगा -6,2। मेरा आंसर तो यही आ रहा है। अभी आंसर देख लूँगा, मैच कर लेंगे बुक में कि बुक का क्या जा रहा है। अब टॉयलेट का निकाल लेते हैं। टॉयलेट के लिए बोल रहा है 2 फीट और 3 फीट का होनी चाहिए, लंबाई 2 फीट होनी चाहिए, यानी कि ये 1 2, ये -4, कितना जाएगा 3, और ये 6 -6,3, और ठीक है, और 3 फीट का चौड़ाई होनी चाहिए, 3 फीट की चौड़ाई, यानी कि यहाँ से 3 फीट ऊपर में ले लो, 3 से 3 यानी कि 6 तक। तो यानी कि ये एरिया बोल रहा है वो पूरा इतना कवर करने को बोल रहा है, क्योंकि चिपका के तो रख नहीं सकते। तो एस और एच के कोऑर्डिनेट यानी कि 3 फीट बोला है ना, 1 2 3 फीट, भाई मैं तो यही बोलूँगा, आंसर मेरा तो यही जाएगा, क्योंकि 3 फीट बोल रहा है। और ये आंसर हो जाएगा अपना, एस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6,-6, और ये आ जाएगा 3,6। तो इस प्रकार से अपना थर्ड सवाल भी हो जाएगा। आंसर चेक कर लेंगे।